775 का स्टॉप लॉस लगा लेना रहेगा उचित। स्टॉक में बढ़िया एक्शन आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक्शन बन रहा है एक स्पेस में, और वो है ईएमएस की। मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए सरकार ने 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसे कहते हैं ईसीएमएस स्कीम। तो इसमें 7 नए प्रोजेक्ट को मंजूरी सरकार ने दी। कितने बड़े ये प्रोजेक्ट हैं, किन कंपनियों को फ़ायदा होगा, और आज एक स्टॉक जो है वो कैंस टेक्नोलॉजी बड़ा दमदार एक्शन इसी के दम पर दिखा रहा है। तो आज ये सब जानेंगे समझेंगे। प्रियंका हमारे साथ है इस वक्त तैयार बताने के लिए सारी डिटेल्स। प्रियंका बताइए। बिल्कुल सर, इसमें देखिए अभी तक ईएमएस स्पेस को पीएलआई स्कीम का भी एक बड़ा बूस्ट मिलता रहा है। अब एक जो ईसीएमएस कैटेगरी है, इस योजना है, उसके तहत सरकार ने 7 नए प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, और इनकी जो पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 5,532 करोड़। इसमें से सीधा सीधा 3-4 कंपनियों को बहुत फायदा होता है, जिसमें केन्सटेक, सिरमा एसजीएस, और इनफैक्ट एसआरएफ को भी एक कहीं ना कहीं से फायदा है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो आईटी मिनिस्टर, इनफैक्ट इस पूरी न्यूज़ से आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वो काफ़ी बुलिश व्यूज़ रख रहे हैं। उन्हें लगता है कि लगभग 5,000 से ज़्यादा की तो नौकरियां इस पूरे स्पेस से और इन नए प्रोजेक्ट्स के आने से आ जाएंगी। अब ईसीएमएस योजना के तहत 2 बड़े कैविएट्स रहेंगे। एक तो टर्नओवर बेस्ड इंसेंटिव स्कीम होगी, यानी आप कंपनियों को कंप्लाई करना होगा जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ टर्नओवर होनी चाहिए, प्लस केपेक्स लिंक्ड इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। तो जो इन 2 कैटेगरीज में कंप्लाई करेगा, क्राइटेरियाज को मीट करेगा, उन्हें ये इंसेंटिव स्कीम मिलेगी। पर बड़े अमाउंट है। केन्स के लिए तो एक बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है। लगभग 5 स्टेट्स में सिर्फ तमिलनाडु में ही 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो केन्स लगाएगी, जो एग्जीक्यूट करेगी। एक आंध्र प्रदेश में होगा, एक मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश वाला प्रोजेक्ट जो है वो गुरुग्राम की कंपनी एसआरएफ लिमिटेड करेगी, और आंध्र प्रदेश को एग्जीक्यूट करेगी सिरमा एसजीएस। और इसीलिए आप देखेंगे आज इन स्टॉक्स में अच्छा खासा सर्ज भी है। केन्स के पास कहीं ना कहीं ये जो पूरा ये अमाउंट आएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा, इसे वो पीसीबीज बनाने में, कैमरा मॉड्यूल्स की असेंबली के लिए, इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगी। और इनफैक्ट इनके कुछ बाइफिकेशन भी है कि वो कितना अमाउंट लगा सकती है। लगभग तमिलनाडु में ही 5 नए प्रोजेक्ट्स जो केन्स करेगी, उसमें एक लगभग 4300 का, 325, 1684 करोड़, 1167 करोड़, और मध्य प्रदेश में जो होंगे वो लगभग 496 करोड़ का, 765 करोड़ का। तो बड़ी बूस्ट मिल सकती है उस पूरे स्पेस को ही, जहां पर लगातार एक कंसर्न अभी तक पीछे था कि शायद इनकी पीएलआई स्कीम अब खत्म होने वाली है, लेकिन एक और ईसीएमएस कैटेगरी के तहत इनको एक बड़ा बूस्ट मिलने की तैयारी दिख रही है। चलिए, तो 7 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर आते हुए ईएमएस कंपनियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अविनाश सर, आपको क्या क्या पसंद आ रहा है स्पेस में? प्रियंका तो सारे नाम बता चुकी हैं, लेकिन आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या पसंद है, या सभी में आपको लगता है कि निवेश के अच्छे मौके हैं? आई थिंक देखिए ये स्पेस काफी फेवरेट है और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 1.5-2 साल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी को 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करिए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो प्रीमियम तो जरूर है बट ग्रोथ पोटेंशियल भी उतना ही अच्छा है। तो मैं कहूंगा कि 1.5-2 साल का नजरिए से केन्स में कोई रीजनेबल करेक्शन आता है तो वो एक बहुत अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इनकी पोजीशनिंग बहुत ही स्ट्रांग है और मैनेजमेंट बैंडविड्थ भी बहुत बढ़िया है। ऑलराइट, और केन्स टेक आज हमारे रिजल्ट रिव्यू का भी हिस्सा रहा है, और माफ कीजिएगा, स्टॉक